बेटा एक बार फिर से देखें इसमें आगे कुछ क्वेश्चन। लास्ट जो वीडियो उसमें 13 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 14th क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 14th। लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/3/पाई tan इनवर्स 2x होल रेज टू पावर n प्लस 5। ये एफ एक्स दिया हुआ है, वेरिएबल n है 1/3/पाई tan इनवर्स 2x होल रेज टू पावर n प्लस 5। उसके बाद ये कह रहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। x की वो वैल्यूज हमें निकालनी है जिसके लिए f(x) 0 आ जाए सोल्व होने के बाद। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास x की जो वैल्यूज हैं वो कौन सी होंगी वो देखिए यहां से। देखिए भाई f(x) 0 कब आएगा, इसका नंबरेटर तो कांस्टेंट है। देखो लिमिट्स में अंदाजे से चलना है हमें सारा सब कुछ। दिस अपॉन दिस f(x) इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जो n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इस सारे की पावर n प्लस 5 f(x) इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन 3/पाई tan इनवर्स 2x रेज टू पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कैसे? डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा सारा का सारा, ये सारा का सारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी प्लस 5 इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0। ठीक है, तो ये किसको अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को। अब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कब करेगा, कोई बेस है, कोई बेस और उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मेरे पास कोई बेस है, उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कब करेगी, जब ये बेस 1 से बड़ा हो। बेस कैसा हो, 1 से बड़ा। जो बेस हमारे पास है इसका मॉडुलस क्या हो, 1 से बड़ा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन this raised to power n approaches to infinity, raised to power n approaches to infinity, it is possible only when modulus of 3/pi tan inverse 2x greater than 1। भाई नेगेटिव की पावर है, नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो नेगेटिव की पावर के बारे में तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। एक ही पावर x के अंदर भी हम एक को क्या कहते हैं, पॉजिटिव है। तो ये आपके पास 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका जो मॉडुलस है अगर वो 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा, तो इसकी जो पावर n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये सारा का सारा इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 1 से बड़ा किस केस में होगा, आपने 11th में पढ़ा था x का मॉडुलस अगर a से बड़ा है इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन या तो x a से बड़ा या फिर x माइनस a से छोटा, या तो x a से बड़ा या फिर x माइनस a से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज 3/पाई tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन 1 और 3/पाई tan इनवर्स 2x लेस देन माइनस, या तो 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा। ये 3/पाई इधर जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन π/3 और tan इनवर्स 2x लेस देन -π/3।
टेन इनवर्स जो है, टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर साइन ऑफ इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंप्लाइज जो 2x हमारे पास है वो ग्रेटर देन हो जाएगा tan π/3, और यहाँ से 2x लेस देन tan of -π/3, 2x बड़ा है tan π/3 से, tan π/3 की वैल्यू 2x ग्रेटर देन √3 और 2x लेस देन tan of -60 -√3। 2x जो है उसकी वैल्यू या तो √3 से बड़ी हो या फिर 2x की वैल्यू -√3 से छोटी हो। क्या कह सकता हूँ मैं, x a से बड़ा या x -a से छोटा है तो x का मॉडुलस a से बड़ा हो जाता है, तो 2x की वैल्यू √3 से बड़ी या 2x की वैल्यू -√3 से छोटी, इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, mod ऑफ 2x ग्रेटर देन। इसका मतलब x जो है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होगा वो क्या रहेगा, 2x का मॉडुलस अगर √3 से बड़ा है, x ग्रेटर देन √3/2, x लेस देन -√3/2, दोनों को कंबाइन करके, यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन 2x के ऊपर है, हम x के ऊपर भी निकाल सकते हैं, x का जो मॉडुलस है इट मस्ट बी ग्रेटर देन √3/2, यानी कि ये जो fx है जो कि इस सारे की लिमिटिंग वैल्यू है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 0 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो। डिनोमिनेटर इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल n है, ये n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, कोई बेस है उसकी पावर में इंफिनिटी है, कोई बेस उसकी पावर में इंफिनिटी, वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कब करेगी, जब ये बड़ा जो बेस है इसका मॉडुलस 1 से बड़ा हो। सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास x के ऊपर जो दो रिस्ट्रिक्शन है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 15, ये क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन था 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज टू पावर 2/x, इस सारे का फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट अगर x a को अप्रोच कर रहा है ना और आपको fx के फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले आप x अप्रोचेस टू a fx की लिमिट निकाल के जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आए उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल देना। इसी प्रकार अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो सबसे पहले आप fx की लिमिट निकाल के और जो fx की लिमिटिंग वैल्यू आए उसका इंटीजर पार्ट निकाल देना, ठीक है। यानी कि लिमिट जो है वो अंदर चली जाएगी इस फ्रैक्शनल पार्ट के, पहले लिमिट निकलेगी और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। देखते हैं अगले स्टेप में, फ्रैक्शनल पार्ट तो बाहर हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज टू पावर 2/x, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी, x को 0 पुट करोगे 1 पावर में 2/0 इंफिनिटी। पहले लिमिट के ऊपर ये मत देखो, पहले फ्रैक्शनल पार्ट, पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज टू पावर 2/x, इट इज इक्वल टू e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बताया था 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, fx में से एक घटा दो, तो 1 + x में से एक घटा दिया और इसके साथ ये 2/x मल्टीप्लाई हो गया, क्या मल्टीप्लाई हो गया 2/x, fx में से एक घटता है और उसके साथ ये पावर jx मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके साथ 2/x मल्टीप्लाई हो गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा e की पावर में ऊपर 2/x, ये x इंटू 2/x, मतलब इसकी जो लिमिट हमारे पास वो e² आ गई। कितनी आ गई लिमिट, अब जो निकालना मुझे वो e² का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। x का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, x माइनस इंटीजर पार्ट, x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, उस x में से उसी x का इंटीजर पार्ट माइनस कर देते हैं, तो e² का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, e² में से e² का इंटीजर पार्ट माइनस कर लेंगे। अब e² 2.7183 के आसपास हमारे पास क्या होता है, e होता है, इस e का स्क्वायर करेंगे 2.7183, ठीक है।
2.7183 इसका जो स्क्वायर आएगा ना अप्रोक्सीमेटली 7.39 7.29 2.7 का स्क्वायर आ जाएगा 7.29 183 और 7 इसके और अब इसका इंटीजर पार्ट निकालना है, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हो गया 7 हो गया। यानी कि ई स्क्वायर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस में ई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट। ई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट कितना है 7। इसका मतलब जो आंसर हमारे पास है वो कितना होगा ई स्क्वायर माइनस 7। कितना आएगा आंसर ई स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये केस आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln का मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ cos 2x स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ cos 2x स्क्वायर माइनस x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एक इसमें आपके पास एल हॉस्पिटल रूल आता है। x अगर a को अप्रोच कर रहे हैं fx अपॉन gx की लिमिटिंग वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी दो में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस होगी। 0/0 या इन्फिनिटी दोनों ही अनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो उस केस में ये जो लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a ऊपर f डैश x अपॉन में g डैश x की लिमिटिंग वैल्यू fa अपॉन g डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, तो ये केस आ जाएगा। अब अगर 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म से फ्री हो गया तो लिमिट आपके पास f डैश a अपॉन g डैश a हो जाएगी। और अगर ये हमारे पास फिर से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, तो उस केस में लिमिट x अप्रोचेस टू a डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव और g डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव। अब x की जगह a पुट कर लेना, यानी कि इसको आप कितनी ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। ध्यान रखना ये डेरिवेटिव क्वोशिएंट टूल से मत निकालना, कभी क्वोशिएंट टूल से निकाल दो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग निकलेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग निकलेगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग होगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग। ठीक है, x को 0 पुट कर रहा हूं, साइन 0। ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो यहां से इसको उसको हटा देना, लॉग का केस है, लॉग का केस। मैं इसके अंदर log ऑफ 1 + x फॉर्म बनाऊंगा, log ऑफ 1 + x। इसका मतलब मुझे इस cos 2x स्क्वायर माइनस 1 को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है cos x का 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। तो अकेले cos x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगी cos x। या तो आप इसकी जगह पुट करो cos और इस सारे x की जगह। दो मेथड बता रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऊपर वाला साइन x स्क्वायर एज लॉग ऑफ cos ये सारा x, cos x की जगह मैंने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यहां जो 2x स्क्वायर माइनस 1x/2। ठीक है, इस एंगल में x को 0 पुट करूंगा, साइन 0 0, यानी कि 1 में जो कुछ भी ऐड हो रहा है, 1 में क्या ऐड हो रहा है 1 प्लस नेगेटिव साइन ऑफ दिस। ये सारा का सारा 1 में ऐड हो रहा है। जो कुछ 1 में ऐड हो रहा है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो कुछ 1 में ऐड हो रहा है वही नीचे होना चाहिए। जो कुछ 1 में ऐड हो रहा है वही कहाँ होना चाहिए, नीचे। ठीक है, और देखना इसके अंदर कोई ऐसे टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास नीचे क्या होना चाहिए, माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x/2। 1 में जो कुछ भी ऐड हो रहा था उससे डिवाइड कर लिया और उसी से कर दिया मल्टीप्लाई इनटू
डिनोमिनेटर में हो रहा है सारा सब कुछ, डिनोमिनेटर में ही हो रहा है सारा सब कुछ, ध्यान रखना। माइनस का 2 साइन स्क्वेयर, माइनस का 2 साइन स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 2। ऊपर क्या है साइन एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये केस हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद ये लिमिट तो 1 हो गई, ये लिमिट हमारे पास कितनी हो गई 1। ठीक है, ये लिमिट कितनी आई 1 आ गई, और ये कितना आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे। इसको मैंने सोल्व किया तो आपके पास आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन में नीचे बच गया माइनस का 2 साइन स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहां क्या करना पड़ेगा, साइन के साथ नंबर एक साइन का स्क्वायर आ रहा है, साइन का स्क्वायर जो साइन के साथ एंगल है वो 0 को अप्रोच भी कर रहा है। साइन का स्क्वायर है, इस एंगल के स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे आ गया एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की लिमिट अलग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस का 2 तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया और 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में, क्या किया, साइन के साथ जो एंगल था, साइन के साथ जो एंगल था वो 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर साइन का स्क्वायर है इसलिए इस एंगल के स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बात वहीं की वहीं, इससे ये कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ये साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, वो फॉर्म बढ़ने के लिए मैंने किया है। ये लिमिट आपके पास 1 हो जाएगी, ये लिमिट भी 1 होगी। अल्टीमेटली क्या बचा लास्ट में, ऊपर मेरे पास एक्स स्क्वायर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर एक्स स्क्वायर है ये बड़ा, नीचे -2 और साथ में ये सारा, इसमें से अंदर से एक्स कॉमन निकालो, अंदर से एक्स कॉमन निकालो ना, एक्स कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या आएगा 2x माइनस 1, नीचे 2 था उस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का भी स्क्वायर और 2x माइनस 1 का भी स्क्वायर, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, -2/4 4 है, ऊपर जाएगा 4, x को 0 पुट कर देना, x को 0 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर बचेगा, -1 का स्क्वायर क्या बचेगा लास्ट में, ऊपर 4 और नीचे -2, यानी कि ये जो लिमिट आपके पास आएगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। सबसे पहले मैंने क्या किया, log ऑफ cos x, इस cos x की जगह फॉर्मूला यूज किया, log ऑफ 1 प्लस एक्स फॉर्म बनाने के लिए 1 माइनस cos x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x/2 होती है, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, cos x को राइट में ले गया और cos x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ये लिख लिया मैंने। log ऑफ 1 प्लस, ये सारा का सारा 1 में ऐड हो रहा है, तो जो कुछ 1 में ऐड हो रहा है उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, उसी से डिवाइड करते यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाली लिमिट 1 होती लगी, इससे डिवाइड किया इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये लिमिट 1 हो गई। लास्ट में बचा ऊपर साइन एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, ऊपर हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा -2 टाइम्स ऑफ ये बचा। अब उसके बाद क्या किया नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है कि साइन के साथ जो एंगल है यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ साइन का स्क्वायर आया हुआ है, इस एंगल के स्क्वायर से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, ये लिमिट भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ऊपर एक्स स्क्वायर बच गया, नीचे -2 बचा और साथ में ये बचा। ये एक मेथड हुआ, सोल्व किया, लास्ट में हमारे पास आंसर -2 हो गया। इसी क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल रूल से निकाल सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से कैसे निकलेगा वो देखें एक बार। मतलब कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। ये मेथड आपके पास है, जो इससे निकालना चाहे उससे निकाल लें। एल हॉस्पिटल रूल मेरे पास क्या है,
लेकिन अप्लाई उसी केस में करना जब या तो ये 0/0 फॉर्म में हो या ∞/∞ फॉर्म में, ठीक है। 0/0 या ∞/∞। एक्स की जगह 0 पुट करूंगा, साइन 0 0, कोस 0 1, लॉग 1 0 होता है 0/0 फॉर्म है। इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ऊपर साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस एक्स स्क्वायर इनटू एंगल एक्स स्क्वायर का 2x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का अलग। इस सारे का लोग है 1/cos 2x² - x। नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे निकलेगा, जिसका भी लोग था वो एक के नीचे आ गया 1/, इनटू में जिसका लोग उसका डेरिवेटिव cos 2x² - x का माइनस का साइन 2x² - x और इनटू में 2x² - x का पहले लोग वाला फॉर्मूला, ये सारा एक के नीचे 1/, फिर जिसका लोग था उसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन एंगल एज इट इज, इनटू में 2x² - x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x - ये केस आ गया, ठीक है। ये जो अपॉन में cos 2x² - 1 ऊपर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया cos x², cos 2x² - x, ये 1/, में है इसलिए ऊपर जाएगा और इनटू में 2x, और नीचे आएगा माइनस का साइन 2x² - x, इनटू में इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई है 4x - 1। अब भी ये 0/0 फॉर्म में है, एक बार ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। 0/0 फॉर्म से अब भी फ्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? x को 0 पुट करो, cos 0 1, cos 0 1 2 × 0 0, x को 0 पुट करते साइन 0 0, एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब नंबरेटर में 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 3 का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ऊपर 3 टर्म आएंगी। पहले टर्म में ये दोनों एज इट इज इसका डेरिवेटिव, प्लस ये और ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, प्लस ये और ये एज इट इज ये और ये इसका डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, cos x², अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, इनटू में cos 2x² - x, इनटू में इसका डेरिवेटिव निकाल लिया 2, प्लस साइन 2x के साथ cos x² एज इट इज, ये 2x और ये cos x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x² - x, इनटू में 4x - 1, प्लस अब ये और ये एज इट इज cos x² का डेरिवेटिव, तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 2x, इनटू में cos x² - x, और साथ में मेरे पास cos x² का -x², और इनटू में 2x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसी प्रकार नीचे वाले का डेरिवेटिव, माइनस बाहर रख लो, ये एज इट इज, इसको एज इट इज ले लेता हूं पहले, 4x - 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन का हो गया cos 2x² - x, इनटू में जो एंगल था उसका डेरिवेटिव 4x - 1, प्लस साइन, अब की बार साइन 2x² - x एज इट इज, 4x - 1 का डेरिवेटिव 4, ठीक है। अब क्या करें, एक बार मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया ऊपर नीचे। अब आप ये बताओ, इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर रहा हूं, ऊपर भी और नीचे भी। x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करने से ये दोनों पार्ट तो हो रहे हैं 0, 2 × 0, और ये भी 2 × 0, ये तो 0 हो रहे हैं। x की जगह इसमें 0 पुट करूंगा, cos 0 1 × 2, पर 2 आ गया, नीचे -1 बाहर है। x की जगह 0 पुट किया, ये क्या आएगा बोलो, -1, ये भी क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करने से -1 × -1 प्लस 1, और इसमें x को 0 पुट करके cos 0 बन गया, cos 0 1 -1, ये नेगेटिव बाहर है, अंदर आ गया +1, और x को 0 पुट करते ही 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 2 बच रहा है, नीचे -1। इस तरीके से हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, -2। लिमिट किसके इक्वल आएगी, -2, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास थे, पहले वाला ऑप्शन भी मैंने अलग तरीके से डिस्कस किया,
दूसरा ऑप्शन मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। अगर एल हॉस्पिटल रूल में नंबरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना आसान है, तो उस केस में आप एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर ऊपर और नीचे वाले का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो उस केस में आप ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से बचें। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से बचें उसके, ठीक है। तो ये आपके पास 16 क्वेश्चन था। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, cos of tan x माइनस cos x डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास गिवन है x रेज टू पावर 4। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू 0/0 फॉर्म में जा रही है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू किस फॉर्म में जा रही है? 0/0 फॉर्म में। ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग, तो नीचे से x की पावर खत्म करने के लिए इसको 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे 4x3, फिर 12x2, फिर 24x, और चौथी बार जब डिफरेंशिएट करोगे तब जाके x खत्म होगा, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है। मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि 4 बार ऊपर और नीचे वाले को अलग अलग डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। जो बच्चा ट्राई करके देखना चाहे वो देख सकता है। मैं यहाँ cos c माइनस cos d अप्लाई कर रहा हूँ, ये सारा c और ये d। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos c 2 sin c प्लस d tan x प्लस x बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी को नेगेटिव बाहर ले लो, ये tan x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस बाहर है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, नेगेटिव बाहर ले लिया, अपॉन में x रेज टू पावर 4। दोनों जगह साइन के साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। दोनों जगह साइन के साथ जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। जो एंगल साइन के साथ है वही नीचे बढ़ा दो ताकि लिमिट 1 हो जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस का 2 तो कांस्टेंट है, साइन tan x प्लस x बाई 2, इसको tan x प्लस x बाई 2 से डिवाइड किया, इनटू साइन tan x माइनस x बाई 2, tan x माइनस x बाई 2 से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड कर दिया उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। डिनोमिनेटर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऊपर जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये लिमिट 1 होगी, ये लिमिट 1 है, ये लिमिट 1 है। लास्ट में मेरे पास ऊपर आ गया -2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x रेज टू पावर 4। इस 4 को भले इसके साथ एडजस्ट कर देना, ये -1/2 हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ मुझे tan स्क्वायर x अपॉन में x की पावर 4, पावर 2 होती तो एडजस्ट हो जाती। tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर की लिमिटिंग वैल्यू 1, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर खत्म, 1 - 1 0 हो जाता। अब यहाँ पर आपके पास मैंने लास्ट ईयर भी कुछ एक्सपेंशन लिखवाए थे, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन, कुछ एक एक्सपेंशन मैंने लास्ट ईयर नोट करवाए थे, वो मैं फिर से एक बार नोट करवा देता हूँ आपको।
जो एक्सपेंशन मेरे पास है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है साइन एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स रेज टू पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, एक्स रेज टू पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कोस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का जो एक्सपेंशन हमारे पास वो है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 2x रेज टू पावर 5 अपॉन 15, 2x रेज टू पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ध्यान रखना ये तीनों एक्सपेंशन उसी केस में वैलिड हैं जब x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच है। ये तीनों एक्सपेंशन उसी केस में वैलिड हैं जब x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है इसलिए माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है, इसलिए ये एक्सपेंशन मैं अप्लाई करके चलूंगा यहाँ। उसके बाद आपके पास इसमें है तो और भी एक्सपेंशन है। e की पावर x का एक्सपेंशन log ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स x क्या होगा, टेन इनवर्स x क्या होगा, सीकेंड इनवर्स x क्या होगा, ये भी एक्सपेंशन है। फिलहाल यहाँ टेन एक्स वाला जो एक्सपेंशन है वो यूज होगा। टेन एक्स वाला एक्सपेंशन मैं यहाँ यूज करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1/2 बाहर है, टेन एक्स की जगह आ गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू पावर 5 अपॉन 15 प्लस एंड सो ऑन। इस सारे का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4। इन सब टर्म्स में से मैं x कॉमन निकाल रहा हूं, अंदर से x कॉमन निकाल रहा हूं। अंदर से x कॉमन निकालो मत, क्या आएगा, x कॉमन निकाल लिया, अंदर से स्क्वायर से बाहर आएगा तो बाहर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 1/2 तो है ही भाई। यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ से x कॉमन निकाला, और जब वो x स्क्वायर से बाहर आएगा तो बाहर आके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 1। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ 2x की पावर 4 अपॉन 15 एंड सो ऑन। अब ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, माइनस 1/2 बाहर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसमें से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, 2x रेज टू पावर 4 बाई 15 प्लस एंड सो ऑन। इस सारे का स्क्वायर है और माइनस में बच जाएगा 1, ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद क्या बचेगा लास्ट में, अपॉन में एक्स की पावर 4। बेटा ध्यान से देखें इसमें, अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर, ये इस एक्स की पावर 4 में से 2 पावर को कैंसिल कर देगा। स्क्वायर अप्लाई करना है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन होल स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म्स इसमें आएंगी, इसके स्क्वायर में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, बोलो बता सकते हो। इसके स्क्वायर में हमारे पास कौन कौन सी टर्म होंगी, क्या बता सकते हैं। अरे इसके स्क्वायर में क्या क्या आएगा नहीं बता सकते। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इसके इक्वल है, a का स्क्वायर आएगा 1 आएगा ना, माइनस 1/2 बाहर चला रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसका जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो सबसे पहले टर्म मेरे पास एक तो 1 आएगी। मैंने 2 टर्म लिखी है बस यहाँ पर, प्लस का मैंने लिखा 2x स्क्वायर बाई 3 प्लस आगे जो टर्म्स होंगी, टर्म्स कंटेनिंग पावर्स ऑफ x मोर देन 3, 1 प्लस
माइनस का 1 है ऊपर और इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर है। इस +1 से -1 कैंसिल हो गया, +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, क्या बचा लास्ट में 2x²/3। आप कहोगे ये कहां से आ गया? अरे a + b + c + एंड सो होल स्क्वायर है, उसमें a² आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4, इसका स्क्वायर करोगे पावर कितनी हो जाएगी 8। 2 से ज्यादा पावर होते 0 आ जाना है वो। इससे आगे वाले टर्म्स के अंदर पावर 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, 8 मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, लेकिन जब उसको x² से डिवाइड कर दूंगा तो पावर ऊपर बचेंगे x की और उन सबको रख देना है 0, तो आगे वाले सब कुछ खत्म हो जाना है। केवल क्या बचेगा, अब इस 2/3 को x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में 2/3 और बचेगा। बाहर माइनस का 1/2 चला रहा है, माइनस का 1/2 है, साथ में 2/3 है, 2 से नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लास्ट में जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, -1/3। इसका जो आंसर हमारे पास वो क्या होगा, -1/3। बेटा इसमें आंसर +1/3 देख के चल रहा है, एक बार साइन का जरूर देख लेना। cos c - cos d, 2 sin c + d/2 साइन, गलती कर दी, माइनस की गलती कर रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, c - d हमें लेना है ना, माइनस बाहर ले रखा हमने, 2 sin c + d/2 tan x + x/2 sin tan x - x/2। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लिया। साइन cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2 sin d - c/2 होता है, d - c, x - tan x होना था, लेकिन मैंने उसको tan x - x लिखा, tan x - x, उस वजह से नेगेटिव बाहर आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सोल्व किया, सारा सब कुछ ही हमारे पास आ रहा है। लास्ट में हमें इसकी लिमिट निकालनी है, tan² x - x²। सोल्व करेंगे, ये माइनस का 2 नीचे 4 आ रहा था, ये वाला जो 4 है इसकी वजह से -1/2 आ रहा है। ठीक है, माइनस हमारे पास 1/2 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, tan x का एक्सपेंशन यूज कर लिया, tan x का x + x³/3 + 2x⁵5/15 प्लस एंड तो सारे का स्क्वायर माइनस का x² है। x यहाँ से अंदर से कॉमन निकाला, स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास, मैंने यहाँ पर केवल 2 टर्म लिखी है स्क्वायर की, एक मेन पॉइंट यही है, इस स्क्वायर की मैंने केवल 2 टर्म लिखी हैं। इन 2 टर्म्स को छोड़कर और आप कोई भी टर्म लिखोगे उसमें मिनिमम आपको x की पावर 4 मिलेगी, मिनिमम x की पावर कितने मिलेगी, 4। और जब मैं उसको x² से डिवाइड करूँगा तो ऊपर पावर 2 बचेगी, 4 बचेगी, 6 बचेगी, 8 बचेगी, और x को डायरेक्ट 0 पुट करने से वो जो बची हुई पावर्स जो ऊपर बचेंगी वो सारी की सारी क्या हो जानी है, 0। इसमें आंसर जो है आपके पास 1/3 की बजाय क्या आएगा, -1/3। ठीक है, ये केस दिया होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, ये एक्सपेंशन नोट कर लेना तीनों, इससे पहले वीडियो को पॉज करके और ये तीनों एक्सपेंशन नोट कर लें, काम आएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1⁻x + 2⁻x + 3⁻x प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इसमें n⁻x, इस सारे के अपॉन में n दिया हुआ है और सारे की पावर 1/x है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखो, ये मान के चलो कोई भी एग्जाम हो उसमें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। x को डायरेक्ट 0 पुट कर रहा हूँ, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, n की पावर 0 1, 1 कितने बार आ गया, n टाइम्स, ऐड करूंगा n/n 1, यानी कि जो बेस है वो 1 बन रहा है x को डायरेक्ट 0 पुट करने से, और पावर इन्फिनिटी है 1/0, इसका मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या करना होता है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, e की पावर में इस fx में से घटा दो और उसके साथ ये gx मल्टीप्लाई, e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1⁻x + 2⁻x + 3⁻x n⁻x अपॉन n, इसमें से एक घटा दिया और इसके साथ ये gx मल्टीप्लाई हो गया 1/x। ठीक है, e की पावर में है सारा सब कुछ, एलसीएम ले लेना अगले स्टेप में, इसका और इस 1 के साथ,
क्या आ जाएगा, यहाँ -1 की बजाय -n आ जाएगा, यहाँ तक -n। अब माइनस का जो n है ना, इसको n टुकड़ों में बांट देना, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, और वो सारे के सारे माइनस के होंगे, उस प्रत्येक 1 को इनके साथ एडजस्ट कर लेना। e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 raised to power x -1, 2 raised to power x -1, 3 raised to power x -1, n raised to power x -1। बेटा ये जो माइनस का n था, मैंने उसको लिख लिया माइनस का 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन n टाइम्स। हर जगह से माइनस का एक एक इनके साथ एडजस्ट कर दिया। नीचे x भी है, n भी है, नीचे n भी है और x भी है। 1/n को तो बाहर निकाल लो इस लिमिट से। e की पावर में 1/n कांस्टेंट है, बाहर आ गया क्योंकि वेरिएबल x है। e की पावर में बाहर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 की पावर x -1/x, ये तो क्या आ गया, log 1 की वैल्यू 0, 2 की पावर x -1/x, 3 की पावर x -1/x, n की पावर x -1/x, e की पावर में 1/n बाहर है। लिख दो सारा, ये लिमिट log 2 + log 3 + log n। ये जब लिमिट सभी की अलग अलग ली जाएगी, ये खत्म है, 0 हो गया, log 1 0। यहां पर 2 की पावर x -1/x, ये लिमिट आ जाएगी log 2 प्लस ये लिमिट log 3 प्लस log 4 प्लस एंड सो ऑन log n। log ऑफ m into n अप्लाई कर लेना, e की पावर में 1/n टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 × 3 × 4 × n। एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से लेकर n तक के जो नेचुरल नंबर है उनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट आ गया, n फैक्टोरियल बन जाएगा। e की पावर में 1/n टाइम्स ऑफ log ऑफ n फैक्टोरियल। log के बाहर जो 1/n है इसको उठाओ और पावर में ले जाओ, 1/n। e और log कैंसिल, क्या बचा, n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n। तो लास्ट में जो लिमिट हमारे पास आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, n फैक्टोरियल रेज टू पावर 1/n, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो क्वेश्चन है वो क्या है, दिया वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 100x अपॉन में sin x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 99 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, where this denotes the greatest integer function is, where denotes the greatest integer function, denotes the greatest integer function। ठीक है, अब ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे, बेटा इसमें जो sin x अपॉन x आ रहा है, एक में x अपॉन sin x आ रहा है, -90 से +90 के बीच में या 0 से 90 के बीच में sin x की जो वैल्यू है ना वो x से छोटी होती है, 0 से 90 के बीच में। For all x belongs to the interval 0 to 90, sin x is less than x। sin x x से छोटा है तो sin x अपॉन x 1 से छोटा हो जाएगा, और यहां x अपॉन sin x 1 से बड़ा हो जाएगा।
एक से स्लाइटली ग्रेटर कोई नंबर है, एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो एक्स अपॉन साइन एक्स एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, और एक से बड़ा है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, बस सीधा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है, आंसर ये आ रहा है सीधा। 1 से स्लाइटली ग्रेटर कोई नंबर एक्स अपॉन साइन एक्स, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 100 से स्लाइटली ग्रेटर। अब ये x अपॉन साइन एक्स ग्रेटर देन 1 है तो 100x अपॉन साइन एक्स ग्रेटर देन 100 हो गया, स्लाइटली ग्रेटर है, देयरफॉर 100x अपॉन साइन एक्स, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो क्या होगा, 100। कितना आएगा, 100। इसी प्रकार साइन एक्स अपॉन एक्स एक से छोटा है, 99 टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, वो 99 से छोटा, लेकिन स्लाइटली लेस होगा, इतना छोटा नहीं कि इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, 99 से स्लाइटली लेस है, तो 99 टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 98 आ गया, क्योंकि 99 से छोटा है, और 99 से छोटा है तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, 98। इसका मतलब ये 100 आ रहा है, ये 98 आ रहा है, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। आपको इसका क्या रोल रहा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स एक से छोटा और एक्स अपॉन साइन एक्स एक से बड़ा हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, केवल एक्स अब 0 से 90 के बीच में, वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, वेरी वेरी स्मॉल एंगल। साइन एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, साइन एक्स जो है वो एक्स के लगभग बराबर होगा, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, और एक्चुअल में क्या होता है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स से छोटी होती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप निकालोगे, इसमें यहाँ तक के क्वेश्चन हम निकालेंगे, बाकी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके जो डाउट्स हैं।